अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी सेंटर बाय सना अरशद। आज हम पढ़ने लगे हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का सेकंड पार्ट। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में हमने पहले जो है वो 6 to 7 ब्रांचेस को स्टडी किया था। आज हम कुछ रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं उसके स्टडी करने लगे हैं, जैसे कि एनाटॉमी, जेनेटिक्स, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, एंटोमोलॉजी। इन चीजों को जो है वो हम आज स्टडी करेंगे। तो हमारी सबसे पहली ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी बेसिकली जो होती है एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जो कि जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी को जो है वो स्टडी करते हैं। मतलब किस तरह के स्ट्रक्चर, जैसे ये स्केलेटन स्ट्रक्चर है, इंटरनल, जैसे ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, लिवर, एटीसी, इंटेस्टाइन, इन सब चीजों को जब हम स्टडी करते हैं, नर्व्स को, ब्रेन, मसल्स को, ब्रेन को, मस्कुलर सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को, यानी कि इन सिस्टम्स में जितने भी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जब हम उनको स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं वो है आपकी एनाटॉमी। ठीक है। बेसिकली एनाटॉमी का जो ओरिजिन था वो क्या था, कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? ये एक्चुअल टर्म जो है ये एक ग्रीक वर्ड से जो है वो ड्राइव की गई है, एनाटोमेन, जिसका मतलब है कट अपॉन और टू डाइसेक्ट। ठीक है, तो ये है एनाटॉमी का मतलब। सबसे पहले जो थे जो सबसे पहले जो आप कह सकते हैं कि एनाटॉमिस्ट थे वो कौन थे? एंड्रियास वेसिलस, जो कि क्या थे कि एक बेल्जियन बॉर्न एनाटॉमिस्ट थे और फिजिशियन भी थे, जो कब पैदा हुए थे? 1514 में। एक फिजिशियन फैमिली से इनका ताल्लुक था। और अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है, जैसे कि आपको पता है हिप्पोक्रेट्स जो है वो क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन है। उसी तरह से हीरोफिलस जो है वो क्या कहलाता है? फादर ऑफ एनाटॉमी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी फार्मेसी से वर्ड निकला है। फार्मेसी से आप सब लोग वेल फेमिलियर होंगे। फार्मेसी होती कहाँ है? जहां से आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं, और उन मेडिसिन को जो है वो ड्रग्स भी कहा जाता है। ये तमाम मेडिसिन वगैरह, जो मेडिसिन, इंजेक्शन और सिरप्स और समथिंग, जितनी भी वैक्सीन्स और ये सब कुछ मिलता है, जहां से उन स्टोर्स को जो है वो फार्मेसी बोली जाती है। और उन चीजों की, मेडिसिन की स्टडी को बेसिकली हम क्या कहते हैं कि वो कहलाती है आपकी फार्माकोलॉजी। ठीक है। और जो फार्मिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? वो ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो फार्माकोलॉजी को स्टडी करते हैं, जैसे कि क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट जो होते हैं, या फिर इनको डॉक्टर्स भी कहा जाता है। इनको स्पेशल एक ट्रेनिंग दी जाती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की। जो फर्स्ट पर्सन थे जिनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कंसीडर किया जाता है वो है जोनाथन पर। इनका टाइम पीरियड था 1804 से 1853 तक। नेक्स्ट हमारे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी बहुत सिंपल है। इट इज स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स, आप अपने इर्द गिर्द हर तरह का इंसेक्ट देखते हैं। यहाँ पे मैंने कॉकरोच को नहीं लगाया क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगता है, वो क्रीपी लगता है थोड़ा सा। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी छोटे छोटे हशरात पाए जाते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम क्या हैं, उनके जब हम स्टडी करते हैं, ऑब्वियसली वो भी ऑर्गेनिज्म है ना, और वी आर स्टडीइंग बायोलॉजी बेसिकली। तो बायोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हाउ कैन वी इग्नोर द इंसेक्ट्स? So there is a separate branch that study only insects, and this branch is known as entomology. एंटोमोलॉजी बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब था एंटमन। एंटमन का मतलब है इंसेक्ट एंड लोजिया का मतलब है स्टडी। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ बेसिकली ज़ूलॉजी। ओके, तो जो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी माने जाते हैं वो क्या है? रेवरेंड विलियम। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड है। ठीक है। फिजिक्स में अब क्या आ जाता है? आपकी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज आ जाती हैं। आपके ब्रेन की एक्टिविटी, आपके सेल्स की एक्टिविटी, आपके हार्ट की एक्टिविटी, आपके लंग्स की एक्टिविटी, किडनी की एक्टिविटी, स्केलेटल सिस्टम की एक्टिविटी, मस्कुलर सिस्टम की एक्टिविटी, तमाम एक्टिविटीज जब कंबाइन करती हैं तो उनको जब हम स्टडी करते हैं, उन एक्टिविटीज को स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, द वे इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म और बॉडीली पार्ट फंक्शन इज नोन एज फिजियोलॉजी।
नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं वो क्या है, आपके पास जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स को स्टडी करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि जेनेटिक्स है क्या। बेसिकली जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन्स। नाउ व्हाट आर दीज जीन्स, लेट मी शो यू सम पिक्स। आप यहाँ पे एक देख रहे होंगे, एक जो है वो एक ह्यूमन बॉडी का सैंपल नजर आ रहा होगा। उससे अगर हम एक सेल को जो है स्टडी करते हैं, उस सेल को जब आप डीपली स्टडी करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप, यू विल फाइंड द क्रोमोसोम्स। जब आप उन क्रोमोसोम्स को जूम करेंगे और आपको उनमें एक डीएनए मटेरियल मिलेगा और उसी डीएनए मटेरियल पर जीन्स अटैच्ड होती है, ठीक है, जो कि वो जीन्स क्या करती हैं, वो कराती है हमारे करेक्टर्स, वेरिएशंस दिलवाती हैं हमारी बॉडी में। और वेरिएशंस किस तरह की, यहाँ पर एक टर्म आपको सुनने को मिलेगी जो कि है हेरिडिटी। लेट मी इंट्रोड्यूस टू हेरिडिटी। व्हाट इज बेसिकली हेरिडिटी? एज यू नो दैट हम जो है, अब हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, कभी कभी हमारे जो फीचर्स होते हैं वो हमारे पेरेंट्स या हमारे एंसेस्टर से मिलते होते हैं, ठीक है। अब वो कभी तो बिल्कुल टोटली मिलते हैं, लेकिन कभी कुछ हद तक फीचर्स जो है रिजेम्बलेंस होती है। जैसे आई कलर होता है, शेप ऑफ नोज होती है, हाइट होती है, स्किन कलर होता है, हेयर कलर होता है, हेयर टेक्सचर होता है, एयर लोब्स होते हैं। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं जो कि क्या होते हैं, हमारे और हमारे पेरेंट्स के जो है आपस में, या हमारे और हमारे एंसेस्टर्स के आपस में कॉमन होते हैं। तो उन करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बेसिकली उन करेक्टर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो होती है ये आपकी जीन, ठीक है। तो ये जीन्स होती हैं। जीन्स अब क्या करती हैं कि जो डीएनए होता है ना, यहाँ पे आपको एक डीएनए का क्लोज सा जो है वो स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा। ये डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जिस पे जो है वो जीन्स अटैच्ड होती है। अब जीन्स का काम क्या होता है? जीन्स का काम होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि प्रोटीन्स बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पर भी डीएनए का एक स्ट्रैंड मिलेगा और यहाँ पर ये जो है इसके ऊपर ये जीन्स अटैच्ड है। तो ये क्या कहती है, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती हैं हेरिडिटी या वेरिएशंस लाने में, बॉडी में वेरिएशंस लाने में, ठीक है। अब ये तो ऐसा तो नहीं होता ना कि डिट्टो कॉपी हम अपने पेरेंट्स की रिजेम्बलेंस होती है, बस कुछ करेक्टर्स होते हैं जो उनसे हमारे रिजेम्बल करते हैं। तो जेनेटिक्स को जो स्टडी किया था, जो फादर ऑफ जीन्स कहलाते हैं, वो है जॉर्ज मेंडल, जिसकी आपको यहाँ पे एक तस्वीर नजर आ रही है। अब यहाँ पर जेनेटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच दैट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म, जो कि मैं अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले इंट्रोड्यूस करवा चुकी हूँ। वेरिएशंस क्या होती हैं? एक स्पेसिफिक चेंजेस जो हमारे पेरेंट्स से हम में आते हैं, और हेरिडिटी क्या होती है? वही करेक्टर जो हमारे पेरेंट्स से हम में आते हैं। अब वेरिएशंस क्या है? वैरायटी है, डिफरेंसेस है, ठीक है। और हेरिडिटी क्या है? सेम करेक्टर्स होते हैं। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी है। सोशियो बायोलॉजी को पढ़ने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि हम जो इंसान है, हमें सोशल एनिमल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंसान कभी भी अकेले रह ही नहीं सकता। उसको गैदरिंग्स का शौक होता है, उसको एक्सप्लोर करने का शौक होता है, वो दुनिया से कनेक्टेड रहना चाहता है। वो अकेले जो है वो क्या कर सकते हैं? सरवाइव नहीं कर सकते। उसको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना, ग्रुप्स की फॉर्म में रहना, दुनिया को एक्सप्लोर करना, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट सोसाइटीज को एक्सप्लोर करना, उसे क्रेज होता है, ठीक है। तो इसी चीज को स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है वो क्या कहलाती है? आपकी सोशियो बायोलॉजी कहलाती है, जो कि किसी एक इंडिविजुअल को प्रोवाइड करती है एक ऐसा इन्वायरमेंट कि वो सोसाइटी को एक्सप्लोर कर सके, ठीक है जी। अब जो सोशियो बायोलॉजी है, बेसिकली वो किस चीज पे फोकस करती है? वो ह्यूमन सोशल बिहेवियर पे फोकस करती है, रिलेशनशिप्स पे फोकस करती है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन पे फोकस करती है, डिफरेंट कल्चर को एक्सप्लोर करती है। तो ये तमाम चीजें जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं? आपकी सोशियो बायोलॉजी कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था। इफ यू लाइक माय वीडियो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।